हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के 1 मार्कर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने मैट्रिसेस के 1 मार्कर के 20 क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज बात करते हैं हम 21 से लेकर 31 तक के 1 मार्कर स्पेशल क्वेश्चन। क्लियर आपका? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेगा 21 क्वेश्चन की, तो इफ़ द मैट्रिक्स दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए और उस एलिमेंट के साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू बोलते हैं। क्लियर आपका? तो आपके पास जो मैट्रिक्स है 0 2 C A B 1 3 -1 0। अब देखिए, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या आएगा? देखिए 0 A 3, क्लियर आपका, 2 B -1 C 1 0। अब देखिए कंपेयर करते हैं, ए को किससे कंपेयर करेंगे? देखिए 2 से, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि यहाँ पे जो a होगा ना वो किस में होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर आपका? अब देखिए, अब बात करते हैं किसको? b को। यहाँ पे क्या है? b, तो इस b को इस b से कंपेयर करेंगे तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा। तो इसमें 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब बात करते हैं c को, तो ये c इक्वल टू क्या होगा? 3 के, बट साइन क्या हो जाएंगे इसके? चेंज। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि यहाँ पे जो c होगा वो भी 3 होगा, बट किस में होगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर आपका? ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, a आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इफ a विल बी स्केलर मैट्रिक्स। ये जो a है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, अब देखिए, हमें पता है कि अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी क्या आएगी? देखिए 5 आएगी। क्लियर है आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इफ़ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3, आपके पास a जो है ना वो 2/3 की मैट्रिक्स है, एंड b क्या है आपके पास? 3/5 की मैट्रिक्स है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज? क्लियर आपका? अब देखिए, अगर हम ए बी की क्या करें? मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो a के पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3, और b के पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 × 5। तो a की कॉलम b की रो से क्या कर गए? मैच कर गए। इट्स मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2/5, 2/5। क्लियर है आपका? ठीक है जी। और अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करना। तो अभी हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2/5। अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अब जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5/2। क्लियर आपका? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ए आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स, एंड बी भी आपके पास क्या है? 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स, और आपको 3a + 4b की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए, जो ए मैट्रिक्स को अगर हम ठीक से क्या करें? रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा? 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 2। क्लियर आपका? सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करें डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में तो कैसे बनेगा ये? 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 -1। क्लियर होगा आपका? अब देखिए, a को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ठीक है जी। तो कितना आएगा? देखिए आपको बताइए, इन सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 0 0 0 -3 0 एंड 0 0 6। अगेन अब b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो ये हो जाएगा 8 0 0 और 0 12 0 एंड 0 0 -4। अब क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 3 और 8 कितना हो गया? 11 0 0, ये 0 -3 और 12 कितना हो गया? +9 0 0, ये 0 0 0, ये भी 0, और 6 और -4 कितना हो जाएगा? 2। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए डायगोनल 11 9 एंड 2। ठीक है जी। तो 3a + 4b का जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 11 9 2। क्लियर होगा आपका? ठीक है जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ए और बी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन ए बी माइनस बी ए की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए अगर ए एंड बी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, इट्स मीन्स ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। क्लियर आपका। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ए का होल ट्रांसपोज, ये क्या है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, कैसे, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज और सिमिलरली ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है जी। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ए बी किसका हो जाएगा, प्लस का, और बी ए किसका हो जाएगा, माइनस का। इट्स मीन्स ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है ना वो ये आ गया। वैल्यू तो क्या है सेम, बट साइन क्या हो गया, चेंज। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स बनेगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बनेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ए आपके पास एक 2/2 की मैट्रिक्स है और राइट द वैल्यू ऑफ ए की पावर 10। अब देखिए जो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -5 0 एंड 0। क्लियर आपका। अगर हम ए स्क्वायर निकालना चाहें, इट्स मीन्स ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो 0 आएगा, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो भी 0 आएगा, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में अगेन 0 और फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू ए कितना आ गया, 0 मैट्रिक्स। और हमें ये भी पता है कि a की 10 इक्वल टू होता है a की पावर 2 की होल पावर क्या, 5। तो इसमें कह सकते हैं क्या, 0 की पावर 5 कितना आएगा आपका, 0। क्लियर आपका। तो इट्स मीन्स a की 10 क्या आएगा हमारा, 0 मैट्रिक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 0 लिख सकते हैं। क्लियर आपका, क्योंकि 0 का मतलब है 2/2 की 0 मैट्रिक्स। क्लियर आपका। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज कितना होगा आपका। तो जैसा कि हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज क्या कर दें, प्लस कर दें, तो जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, देखिए सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। और सिमिलरली अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो भी मैट्रिक्स हमारी निकल के आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर आपका। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा, देखिए a प्लस ए का ट्रांसपोज कौन सा होगा, सिमेट्रिक। एंड 28 में क्या है, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए स्क्यू होगा। तो 27 का आंसर क्या है, सिमेट्रिक, और 28 का आंसर कितना है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू में ए का ट्रांसपोज। अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ए की अगर हम ए के ट्रांसपोज से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या आएगा। क्लियर आपका। अब देखिए इस बात को माइंड में आप सेट कर लीजिए कि अगर कभी भी हम ए को, किसी ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा क्या बनेगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो कभी भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। इस मैट्रिक्स का और इसके एडिटिव इनवर्स का क्या करना है, आपको सम करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है जी, तो इसका अगर हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का साइन चेंज करना क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्लियर आपका। अब देखिए तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, -2 -4 +1 -6।
अब इन दोनों क्या कर देंगे हम, देखिए प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए 2 और -2 0, -1 +1 0, प्लस का 4 माइनस का 4 0 और प्लस का 6 माइनस का 6 0। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इन्वर्स क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर आपका? ठीक है जी।